हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज यानी अभ्यास यानी न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में दे रखा है। किस चैप्टर का? तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दे। चलते हैं इस सेशन की जो सवाल होने वाली है, जो न्यूमेरिकल होने वाली है एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कौन सा? देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है दे रखा है, एक 100 ओम का प्रतिरोधक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, आपूर्ति से संयोजित है। यानी यहां पर ये रहा प्रतिरोधक, इसका प्रतिरोध R है जो कितना है 100 ओम है, और इसको एसी स्रोत से जोड़ा गया है ये, जिसमें इसकी जो आरएमएस वैल्यू है, भी आरएमएस बोल सकते हैं या फिर इसी को ई आरएमएस बोल सकते हैं। तो ई आरएमएस या भी आरएमएस कितना है? तो 200 वोल्ट है। और आवृत्ति कितना है? फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। चलिए ये हो गया। अब करना क्या है? संयोजित हो गया। परिपथ में धारा का आरएमएस मान कितना है? धारा का आरएमएस मान ये नंबर यानी आई आरएमएस। आई बराबर क्या होता है? भी बाई आर, यानी वोल्टेज बाई आर, यानी आरएमएस वैल्यू ले लो, ई आरएमएस बाई आर लगा दो। ई आरएमएस कितना है? तो ये है 200, और बाई आर कितना है? तो आर है यहां पे 100। कट जाएगा, कितना आएगा? तो 2 एम्पियर आएगा। 2 एम्पियर आ गया। किसका वैल्यू? आई आरएमएस यानी परिपथ में धारा का आरएमएस मान। अब बोल रहा है एक पूरे चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होती है, यानी औसत शक्ति निकालनी एक चक्र का। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? यहां पर होता है पी एवरेज इज इक्वल टू पी आरएमएस इनटू होता है कॉस फाइव। तो पी आरएमएस माने शक्ति का वैल्यू लेना है, तो ये होता है ई आरएमएस और इनटू आई आरएमएस कॉस फाइव 0 डिग्री। क्योंकि यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध रहे तो कलांतर 0 डिग्री होता है, क्योंकि विद्युत धारा और वोल्टेज समान कला में होता है, 0 डिग्री पर होता है। तो ई आरएमएस तो दे रखा है 200 गुने आई आरएमएस कितना आया है? 2 आया है, 2 आया है, इंटू 1 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 400 वाट आ जाएगा। यही आंसर हो गया। अच्छा, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में देखो, ए नंबर सॉल्व करते हैं। तो एसी आपूर्ति का शिखर मान इतना वोल्ट है, यानी इसको भी नोट या तो ई नोट, जो कितना है 300 वोल्ट है। ठीक, अब कह रहा है आरएमएस वोल्टता कितनी, यानी आरएमएस वैल्यू मुझे निकालनी। ई आरएमएस इज इक्वल टू व्हाट? तो यहां पर ई आरएमएस इज इक्वल टू ई नोट बाई √2। दैट मीन्स क्या होगा? 300 बाई √2। इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 150 √2, क्योंकि 150 गुने 2 और √2 नीचे रहेगा तो √2 से काटेगा 2 को तो √2 आएगा। इतना वोल्ट। और √2 का वैल्यू चाहोगे तो आप दे सकते हो 1.414 और रख करके मतलब √2 के जगह पे और 150 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। या नहीं तो इतना तक भी रहने देंगे तो कोई बात नहीं। चलते हैं बी के पास। बी में क्या है? एसी परिपथ में धारा का आरएमएस
मान 10 एम्पियर है, दैट मीन्स IRMS 10 एम्पियर हुआ। अब क्या करना है, शिखर धारा कितनी, शिखर धारा मतलब आई नोट यानी धारा का पीक मान। तो क्या करोगे, यहां पे आई नोट इज इक्वल टू 1। तो देखिए फॉर्मूला होता है IRMS इज इक्वल टू आई नोट बाई √2। दैट मीन्स आई नोट तो √2 इंटू IRMS लिख सकते हैं √2 इंटू 10, जिसको ऐसे लिख दो 10√2 एम्पियर, इतना लिख दो। या तो देखिए 1.414 लाकर बैठा दीजिए √2 के जगह पे और 10 से मल्टीपल कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर, या नहीं तो इतना तक भी रहने दे सकते हैं। तो सवाल बहुत ही इजी है, केवल यदि फॉर्मूला याद रखते हैं तो वो जो है से आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। और फॉर्मूला कैसे याद होगी, तो आप थ्योरी को जितना अच्छा से पढ़ेंगे फॉर्मूला भी उतना ही अच्छा हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट सवाल में, नेक्स्ट वाले में एक 44 मिली हेनरी का प्रेरित्र है, मतलब प्रेरक है, कुंडली है, और इतना वोल्ट और इतना आवृत्ति आपूर्ति से जोड़ा गया है, परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात कीजिए। देखिए ये रहा यहां पर कुंडली जिसकी वैल्यू L कितना है, 44 मिली हेनरी, यानी 44 मिली का मतलब 10⁻³ और हेनरी हो, और इसको हमने AC स्रोत से ऐसे जोड़ दिया, और इसकी जो ERMS है यानी VRMS वोल्टेज का 220 वोल्ट है, ये ERMS है वोल्टेज का RMS वैल्यू, और इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सो देखिए हमें निकालना है धारा का RMS मान। तो धारा का यदि आप RMS मान निकालते हैं यानी IRMS, तो क्या करेंगे, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस यानी वोल्टेज बाई प्रतिरोध करेंगे। तो यहां पे वोल्टेज कौन सा लेंगे, ERMS लेंगे, बाई प्रतिरोध, प्रतिरोध किसका, इस L वाले का। तो L वाले का प्रतिरोध के जगह पे क्या होता है, प्रतिघात होता है, जिसको प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं, जिसको किसके किससे निरूपित करते हैं, XL से। तो ये हो जाएगा ERMS बाई XL दैट मीन्स ω_L, और यहां पर ERMS बाई ओमेगा के जगह पे 2π इंटू F देंगे, L देंगे। ERMS कितना आएगा, तो 220 बाई क्या होगा 2π इंटू F 50 इंटू L, L का वैल्यू 44 गुने 10⁻³ हो गया। देखिए अब यहां पर ये चीजें तो हो गई, अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0, ओके, 22 दूना 44 हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, ऊपर लेकर चले जाते हैं, तो E हो जाएगा 1000, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 1000। अब देखो 2 दूना 4 और 5 और गुने पाई, 2 दूना 4, 5 रह गया, पाई रह गया, ऊपर 1000 चला गया। ठीक, अब देखिए कट करने वाले हैं तो काट दीजिए। अब देखिए यहां पर काटिएगा तो ये क्या होगा, कट जाएगा, 200 आएगा, यही ना, और इसको काटिएगा इससे तो ये फिर 50 आएगा, 50 बाई पाई, ठीक है, एम्पियर लिख सकते हैं। तो पाई का मैं जो वैल्यू है
3.14 रख दीजिए और 50 को डिवाइड कर दीजिए, उससे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरीके से बना सकते हैं इसको, तो आरएमएस मान निकल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए, एक 60 माइक्रोफैराड का संधारित्र, ठीक है, और क्या है फिर 110 वोल्ट और इतना आवृत्ति यानी 60 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। यानी देखिए, एक इसमें ले लीजिए, यही है सी, जिसका वैल्यू कितना है 60 माइक्रोफैराड, यानी 60 गुने माइक्रो मतलब 10 पर पावर -6 फैराड हो गया। और इसको एसी स्रोत से जोड़ना है। इसका वोल्टेज क्या होगा, ये देखिए ERMS जो 110 है, यही है, और इसकी आवृत्ति कितना है 60 है, यानी F = 60 हर्ट्ज हो गया, जोड़ दिया गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस मान को ज्ञात कीजिए। अब IRMS निकालना है फिर सॉल्यूशन। तो देखिए IRMS लीजिए, तो ERMS यानी वोल्टेज बाई प्रतिरोध, तो इसका जो प्रतिरोध यहां पर होगा वो कौन सा होगा, तो प्रतिरोध यहां प्रतिघात होगा, संधारित्र का प्रतिघात लेने, तो संधारित्र की प्रतिघात को XC से निरूपित करते हैं और ये हो जाएगा ERMS बाई 1/ωc, जो कि ऊपर चला जाएगा और ERMS और गुने ωc होगा, जिसको लिख सकते हो ERMS गुने 2π और फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा के पास और इंटू C हो गया। चलिए ERMS रख दीजिए, तो 110 रखिए, गुने कितना रखिएगा, तो यहां पर 2π रखिएगा, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी कितना रखिएगा 60 रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए गुने C रखिएगा, तो C का वैल्यू देखिए कितना है 60 इंटू 10 पर पावर -6 है, तो 6 गुने 10 पर पावर -5 रखें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए ओके, अब यहां पर क्या है सो देखिए 6 छक्का 36, ठीक, देखिए 11 गुने 6 गुने 6, 6 छक्का 36, 36 गुना 72 पाई हो गया, गुने 1 0 और 1 0 2 0, तो यहां से कितना हो जाएगा 10 पर पावर 2 0 बैलेंस होगा -3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 रखिए या तो 3.14 रखिए, सबको गुना कर लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ो, देखिए जो अगला सवाल है वो 7.3 यानी 3 नंबर और 4 नंबर में जो सवाल था, ठीक है, तो देखिए आते हैं 3 नंबर 7.3 नंबर, यानी 7 चैप्टर नंबर हुआ, उसका 3 नंबर न्यूमेरिकल हुआ, एल वाला है, ठीक है, और चौथा जो नंबर में है वो सी वाला है, संधारित्र वाला है। तो बोल रहा है कि यहां पर में एक पूरे चक्कर की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण देखिए। तो सबसे पहले यहां पर देखो, पहले वाला जो था उसमें विद्युत धारा और वोल्टेज कितना पर होगा 90 डिग्री पर होगा, यानी π/2 पर होगा, जिसको π/2 भी लिख सकते हो। क्यों होगा, क्योंकि परिपथ में केवल प्रेरक है, केवल प्रेरकत्व है, ठीक है, इसलिए कलांतर 90 डिग्री। तो P एवरेज बराबर PRMS cos फाई, तो यहां पर PRMS cos कितना डिग्री 90 डिग्री, तो ये आ गया 0, यानी 0 हो गया, यानी वाटहीन धारा प्रवाहित हो रहा है उसमें,
इसलिए शक्ति क्या हुआ जी। दूसरा जो 7.4 में है वो संधारित्र वाली बात है। तो विद्युत धारा और वोल्टेज 90 डिग्री पर होगा तो कलांतर 90 डिग्री हुआ, दैट मीन्स π/2 हुआ, जो कि विद्युत धारा और इसके बीच कलांतर हो गया। अब हम लिखेंगे पी एवरेज, तो क्या होगा PRMS cos 5, तो PRMS cos 90 डिग्री या तो π/2 यानी दैट मीन्स 0 हो जाएगा। तो P एवरेज क्या हो गया, तो यहां पर 0 हो गया ऐसा। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। अब है 30 माइक्रोफैराड का एक आवेशित संधारित्र इतना मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति कितनी है। यानी यहां पर बोल रहा है मुक्त दोलनों, मुक्त मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब रिजोनेंस जो होती है, जो अनुनाद की स्थिति होती है, उसी में पूछा जा रहा है। और वो भी क्या, कोणीय पूछा जा रहा है, कोणीय आवृत्ति। तो सबसे पहले सी लिख लीजिए, 30 माइक्रोफैराड है, यानी 30 गुने 10 पर पावर -6 फैराड, दैट मीन्स 30 गुने 10 पर पावर -5 फैराड। एक जीरो बैलेंस करें। एल है जो कितना है 27 मिली हेनरी, दैट मीन्स 27 इंटू 10 टू दी पावर -3 है। हो गया ऐसा। अब क्या लेना है, आवृत्ति लेना है, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√ओवर LC होगा। ओके, तो 1/√ओवर LC, तो LC, तो L का वैल्यू कितना आएगा 27 इंटू 10 टू दी पावर -3 गुने C आएगा, तो C का वैल्यू कितना आएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 आएगा। हो गया ऐसा। 1/√ओवर 27 इंटू 3 तो 81 होगा। 10 टू दी पावर कितना आएगा -8 आएगा। अब देखो ये आएगा 1/981, तो 9 बाहर, 10 टू दी पावर -4, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू दी पावर +4 ऊपर जाएगा तो, और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। हो गया ऐसा। तो ये हो गया कोणीय आवृत्ति से संबंधित। आगे की ओर बढ़ूंगा। अब देखिए आगे दे रखा है एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ जिसमें R की वैल्यू, L की वैल्यू और C का वैल्यू दे रखा है। एक परिवर्ती आवृत्ति की इतना वोल्ट है ना, आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, ठीक, तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी हो। तो ये तो पक्का पता है कि इसमें देखिए जब जो है से आवृत्ति, आपूर्ति की आवृत्ति मतलब सोर्स, स्रोत की आवृत्ति मूल आवृत्ति के बराबर है, परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर है, मतलब अनुनाद की स्थिति बता रहा है। इस समय Z का वैल्यू R होगा, प्रतिबाधा क्या होगा R के बराबर होगा। तो इस स्थिति में हमें ERMS की हेल्प से, यानी 200 वोल्ट की हेल्प से मुझे IRMS निकाल लेनी चाहिए। तो IRMS क्या होगा, ERMS बाई Z होगा, यानी ERMS बाई R होगा। ओके, तो IRMS इज इक्वल टू ERMS
यानी 200 और बाई आर, आर का वैल्यू 20 है तो कितना आएगा, तो 10 आएगा। आई आर एम एस हो गया, ई आर एम एस हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, सो देखो यहां पर मुझे क्या चाहिए, माध्य शक्ति चाहिए एक पूरे चक्कर का। तो पी एवरेज की फॉर्मूला होती है पी आर एम एस कॉस फाइव। ठीक है, तो पी आर एम एस दैट मीन्स ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 0 डिग्री होगा ऐसा। तो कॉस 0 कितना होगा, 1। ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि देखिए जब जो है से अनुनाद की स्थिति होती है तो कलांतर 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो ई आर एम एस कितना है, तो 200 है, गुने आई आर एम एस 10 है। ठीक है, और cos 5 cos 0 डिग्री 1, तो ये कितना हो जाएगा 2000 वाट, जिसको 2 किलो वाट लिख सकते हैं। 2 किलो वाट शक्ति क्षय होगी, माध्य शक्ति होगा परिपथ का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ये तो हो गया। अच्छा, अब यहां पर चित्र में एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ दिखलाया गया है। देखो एल है, सी है, आर है, जिसे परिवर्ती आवृत्ति के 230 वोल्ट, तो यहां पर लिख दूं ये है ई आर एम एस जो 230 वोल्ट हुआ के स्रोत से जोड़ा गया है, जिसमें एल दे रखा है। एल कितना लेना है, 5 हेनरी। एल की वैल्यू 5 हेनरी हो गए। और क्या है, सी का वैल्यू 80 माइक्रोफैराड, यानी 80 इंटू 10 टू दी पावर -6 फैराड, यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 फैराड। आर की वैल्यू दे रखा है 40 ओम, यही तो है। ओके, अब बोला इसमें ए नंबर में स्रोत की आवृत्ति निकाली जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, यानी अनुनादी आवृत्ति मुझे निकालनी है ए नंबर में। तो देखिए ये क्या होता है, ओमेगा आर होता है, जिसकी फॉर्मूला 1/√LC होता है। ये कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति बोला तो आवृत्ति निकालेंगे, पहले कोणीय आवृत्ति निकाल लेते हैं। देखिए तो 1/√L इंटू सी करूंगा, एल की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू देखिए यहां पर ये दे रखा है, तो 5 इंटू 8, पहले क्या दे रखा है, सी का वैल्यू 8 इंटू 10 टू दी पावर -5, तो 1 बाई क्या हो जाएगा ये, ठीक है, √8 × 40 गुने 10 पर पावर -5, इसको लिख सकते हैं √4 इंटू 10 पर पावर -4, तो 1/2 इंटू 10 पे पावर माइनस क्या है 2 आएगा, ऊपर चला जाएगा 100 और बाई 2। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ए आ जाएगा 50, हो गया ऐसा। तो ये कितना होगा, 50 रेडियन पर सेकंड होगा। ओके, अब देखिए मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो क्या होता है, ये है ओमेगा आर। देखिए ओमेगा आर है, तो यहां पे ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू आर कर देंगे, यही तो फ्रीक्वेंसी निकालना था। तो ओमेगा आर बाई 2 पाई कर देंगे, ओमेगा आर आ जाएगा तो 50 बाई 2 पाई, कैंसिल आउट कीजिए तो 25 बाई पाई, और ये हर्ट्ज होगा। ठीक है, ये हो गया अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद की स्थिति। और यहां पर ये बातें तो क्लियर हो गई कि एफ आर हो गया
और पाई का मान पुट कर सकते हैं 3.14, तो 3.14 पुट करेंगे तो कट करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो इतना ही पे रहने देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ये नंबर बन गया। अब आते हैं बी नंबर के पास। परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का आयाम निकालिए, मतलब आई नोट निकालिए। देखिए तो सबसे पहले बी नंबर में प्रतिबाधा जो होगी वो आर के बराबर होगी, क्योंकि अनुनादी स्थिति चल रहा है तो प्रतिबाधा आर के बराबर हो जाएगा। तो आर कितना है 40, तो यहां से ये हो जाएगा 40 ओम। एक बात। दूसरी बात बोला उस पर धारा का आयाम, धारा का आयाम मतलब धारा का शिखर मान, तो शिखर मान आई नोट निकालना है, तो आई नोट निकालने के लिए आई आर एम एस चाहिए, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, तो ई आर एम एस बाई जेड दूंगा, तो ई आर एम एस बाई जेड का वैल्यू आर, तो ई आर एम एस कितना है 230 और बाई आर 40, तो ये हो जाएगा 230 बाई 40, काट दोगे तो 23/4 एम्पियर। इसको भी और छोटा कर सकते हो, पॉइंट में ला सकते हो, और नहीं तो इतना ही पे रहने दोगे तो चलेगा काम। ये तो हो गया, बी नंबर बन गया। अब आता है सी नंबर। सी नंबर में क्या बोला, परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभव पात के आरएमएस मानों को निकालिए, दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर एलसी संयोग के सिरों पर विभवपात शून्य है। अब देखिए तीनों अवयव बारी बारी से, जैसे ये आर है तो इसके लिए निकालूंगा, इसके लिए निकालूंगा, इसके लिए निकालूंगा, क्या चीज विभवांतर, ठीक है। तो यहां पर चलिए विभवांतर निकालते हैं सी नंबर। तो पहले किसका आर वाले का निकालते हैं, ई आर दीजिए या फिर भी आर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई आर एम एस और इनटू आर कर दीजिए, तो आई आर एम एस कितना है, आई आर एम एस 23/4 और आर का वैल्यू दे रखा है 40, तो देखिए ये हो जाएगा इतना बाई 4 और इनटू आर का वैल्यू 40। तो अब जो है से काट दूंगा यहां पर 10, 230 वोल्ट हो गया। अब देखो सी का निकालूंगा, आई आर एम एस एक्स सी, तो ये क्या आ जाएगा आई आर एम एस इंटू 1/एक्स सी, मतलब ओमेगा आर सी होगा ऐसा। आई आर एम एस कितना है, तो ये है 23/4 इंटू 1/ओमेगा, ओमेगा ओमेगा यार दे रखा है 50, ठीक। तो यहां पर तो हम 50 पुट कर दें। अब इंटू सी, सी का वैल्यू पुट करूंगा, तो 8 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻5, 8 इंटू 10⁻⁻5 हो। ओके, अब यहां पे बारी बारी से कैंसिल करता हूं। देखिए 23 और ये है बाई 50 इंटू 4 यानी 200 इंटू 8 रहने दूं, ऊपर चला जाएगा तो 50 प्लस में, तो ऐसा कर दीजिए 100 इंटू 100 इंटू 10 कर दीजिए। देखिए 50 है ना, ओके। अब यहां से कुछ कटने वाला है, कट कर दीजिए, तो एक कट जाएगा 2 0, ठीक। और कुछ कटने वाला है, कट जाएगा, यहां पर देखिए ये कट जाएगा 5 से, ओके। और यहां पे
25 और ये 2 से 4 4 कटेगा, 4 से तो 25 और 2 चौके 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 गुने 125 और बाई यहाँ पे 2। इतना वोल्ट आ गया किसके लिए? तो यहां पर VC के लिए आ गया। ओके, ठीक है, VC के लिए आ गया। अब हमें क्या चाहिए? VL की बात चाहिए। तो VL इज इक्वल टू IRMS दीजिए और इंटू XL दीजिए। तो IRMS रहने देता हूं और इंटू XL, तो ये क्या आ जाएगा? इंटू ओमेगा RL। तो IRMS 23/4, यही तो है IRMS 23/4। और क्या है? ओमेगा। ओमेगा देखो, ओमेगा 50 था तो 50 लगा दिया। अब L की वैल्यू लगानी है, तो L कितना है? तो L 5 हेनरी है, तो यहां से 5 लगा दो। ठीक है, अब देखो यहां पर जो कटने वाला है उसको काट दो, 2 दूना 25 दूना। अब 23 इंटू 125 आया और बाई 2 वोल्ट। अब एक बात देखिए यहां पर कि VC और VL भी निकल गया, VR भी निकल गया, लेकिन VC और VL दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा है और दोनों क्या होता है? अपोजिट होता है, क्योंकि सर्किट में इधर होता है VR I के समान कला में, और ये जो VL होता है वो 90 डिग्री से आगे होता है और VC 90 डिग्री से पीछे होता है करंट के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये VL और VC अपोजिट है, तो दोनों का जो संयोग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। इसी को तो दिखाना था, यही तो बोला गया था, दिखलाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभवांतर शून्य है। हो गया शून्य। ठीक है, तो इस तरीके से शून्य दिखा दिया गया कि VL माइनस VC करेंगे तो ये क्या आ गया? शून्य आ गया। दोनों आपस में बराबर है और अपोजिट होता है। तो इसी तरीके से ये जितने भी न्यूमेरिकल्स था NCERT के प्रत्यावर्ती धारा की, ये एंड हुआ।